हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश बीएड प्रवेश परीक्षा 2025 सामान्य हिंदी प्रैक्टिस सेट 3 करने वाले हैं। इसमें कुल 50 प्रश्न हैं। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। इसी के साथ हम आज का पहला प्रश्न करने जा रहे हैं। आज का पहला प्रश्न है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, समास विग्रह कहलाता है। प्रश्न संख्या 2, निम्न में से कौन सा व्यंजन संघर्षी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ह संघर्षी व्यंजन है। प्रश्न संख्या 3, विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विशेषण के मुख्यतः 4 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 4, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या होती है। तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कुल 33 होती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित शब्दों में से किस शब्द के द्वितीय व्यंजन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, दिल्ली में द्वितीय व्यंजन है। प्रश्न संख्या 6, उसने किताब नौकर के द्वारा भिजवाई वाक्य में कारक है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, करण कारक है। प्रश्न संख्या 7, रचना के आधार पर वाक्य के भेद हैं। इसके सही उत्तर है ऑप्शन बी, रचना के आधार पर वाक्य के कुल 3 भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 8, कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? कृदंत प्रत्यय क्रिया के साथ जुड़ते हैं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 9, उसने अपने को निर्दोष घोषित किया। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ। इस सरल वाक्य के मिश्र वाक्य रूप परिवर्तित है। प्रश्न संख्या 10, राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, कर्तृवाच्य है। कर्तृवाच्य की परिभाषा होती है जिस वाक्य में क्रिया कर्ता के अनुसार परिवर्तित होती है उसे कर्तृवाच्य कहते हैं। जैसे राम के स्थान पर सीता अगर रख दिया जाए तो सीता आम खाती है, तो सीता के अनुसार क्रिया खाती हो गई चेंज होकर। प्रश्न संख्या 11, जिसकी लाठी उसकी भैंस में लाठी और भैंस संज्ञाएं हैं, शेष दोनों शब्द क्या हैं? तो जिसकी और उसकी ये दोनों शब्द सर्वनाम है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 12, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, सहायता। सहायता सदा एक वचन में प्रयुक्त होता है, इसका कोई बहुवचन नहीं होता है। पौधा का बहुवचन पौधे हो जाएगा, पुस्तक का बहुवचन पुस्तकें हो जाएगा, लड़का का बहुवचन लड़के हो जाएगा, लेकिन सहायता परिवर्तित नहीं होगा। प्रश्न संख्या 13, मैं 3 मिनट में आ रहा हूँ में कौन सा कारक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकरण कारक है। प्रश्न संख्या 14, राम सीता से सुंदर है इस वाक्य में कौन सा कारक है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अपादान कारक है। अपादान में जहां अलगाव हो या किसी से तुलना की जाए वहां अपादान कारक होता है। प्रश्न संख्या 15, पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 3 भेद होते हैं। जैसे
उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, ये तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद होते हैं। प्रश्न संख्या 16। सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में विशेषण है, तो इस वाक्य में संख्या वाचक विशेषण है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। सब कुत्ते दौड़ रहे हैं, तो सब कुत्ते को गिनती किया जा सकता है, लेकिन सब कुत्ते आ गए तो इसमें पता नहीं चला कितने कुत्ते हैं, इसीलिए यह अनिश्चयवाचक संख्या विशेषण है। प्रश्न संख्या 17। निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, पहिया। ये पुल्लिंग शब्द है, जिसे स्त्रीलिंग और पुरुषलिंग पहचानने के लिए इसके पहले मेरा, मेरी शब्द जोड़ने के बाद ये पता चल जाता है कौन सा शब्द पुल्लिंग है कि स्त्रीलिंग। जैसे मेरी लिखावट अच्छी है। प्रश्न संख्या 18। चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, चाकू का बहुवचन शब्द चाकू ही होता है। प्रश्न संख्या 19। परिच्छेद शब्द में संधि का चयन कीजिए। इसका सही उत्तर है व्यंजन संधि है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20। नाविक शब्द में संधि का भेद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, अयादी संधि है। प्रश्न संख्या 21। रामोपासक शब्द में समास है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 22। उन्मूलन का विलोम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उन्मूलन का विलोम शब्द रोपड़ होता है। प्रश्न संख्या 23। शशांक शब्द का पर्यायवाची है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, शशांक शब्द का पर्यायवाची चंद्रमा होता है। प्रश्न संख्या 24। बेटा समय रहते न पढ़े तो भविष्य में बुरी तरह पछताओगे। रेखांकित पद के स्थान पर सही मुहावरा आ सकता है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 8 आंसू रोओगे। प्रश्न संख्या 25। खंडहर का तत्सम शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, खंडहर का तत्सम शब्द खंडगिरी होता है। प्रश्न संख्या 26। उत्तर और पश्चिम के बीच की दिशा के लिए एक शब्द है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, वायव्य है। प्रश्न संख्या 27। नभ में झटपट बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तनु व्याकुल नयन, लावक हिल्यो न रंज, उपर्युक्त पंक्तियों में रस है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, इस पंक्ति में भयानक रस है। प्रश्न संख्या 28। नाक का मोती अधर की कांति से, बीच दाढ़िम का समझकर भ्रांति से, देख कर सहसा हुआ सुख मौन है, सोचता है यह अन्य सुख कौन है। उपर्युक्त पंक्ति में अलंकार है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इस पंक्ति में भ्रांतिमान अलंकार है। प्रश्न संख्या 29। जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संचारी भाव कहते हैं। असंचारी भाव की कुल संख्या 33 होती है। प्रश्न संख्या 30। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु वाणी वक्ता बड़ जोगी में अलंकार है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, विभावना अलंकार है। प्रश्न संख्या 31। मात्रिक अर्ध समजाति का छंद है। इसका सही उत्तर है
ऑप्शन बी दोहा छंद है। प्रश्न संख्या 32। छंदों को पढ़ते समय प्रत्येक चरण के अंत में कुछ रुकना पड़ता है, इन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए यति कहते हैं। प्रश्न संख्या 33। किस छंद का प्रथम व अंतिम शब्द एक सा होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुंडलिया। कुंडलिया छंद का प्रथम और अंतिम शब्द दोनों एक सा होता है, जिसकी शुरुआत पहले शब्द होगी वही उसी की अंत उसी शब्द से होगी। प्रश्न संख्या 34। या मुरलीधर की अधरान धरी अधरान धरोगी पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यमक अनुप्रास अलंकार है। जैसे यमक अनुप्रास अलंकार की परिभाषा होती है एक शब्द की पुनरावृत्ति एक से या अधिक बार हो, वहाँ अनुप्रास अलंकार यमक ये अलंकार होता है। इसी आधारान की 2 बार आवृत्ति हुई है। प्रश्न संख्या 35। मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे मेरो पति सोई पंक्ति में रस है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भक्ति रस है। प्रश्न संख्या 36। निम्नलिखित में कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ए मूल दीर्घ स्वर नहीं, ये संयुक्त स्वर है। प्रश्न संख्या 37। उद्धरण सूचक चिन्ह का चयन करें, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ये उद्धरण चिन्ह है। ऑप्शन बी जो है ये विस्मयादि बोधक चिन्ह है। ऑप्शन सी जो है त्रुटि बोधक या हंस बोधक चिन्ह है। ऑप्शन डी जो है अल्प विराम का चिन्ह है। प्रश्न संख्या 38। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रदर्शनी है। प्रश्न संख्या 39। इन नामों में से एक की वर्तनी अशुद्ध है, तो ऑप्शन ए शुश्रूषा ये भी शुद्ध वर्तनी है। मैथिली शरण गुप्त ये भी शुद्ध वर्तनी है। ऑप्शन सी मेघनाद ये भी शुद्ध वर्तनी है, बट ऑप्शन डी ये गलत है। राहुल सांकृत्यायन ये गलत है, इसका शुद्ध वर्तनी होता है राहुल सांकृत्यायन होता है। प्रश्न संख्या 40। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संधि का प्रकार नहीं है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी विसर्ग संधि स्वर संधि का प्रकार नहीं है। प्रश्न संख्या 41। दिगंबर का सही संधि विच्छेद होगा, इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी दिक प्लस अंबर, इसमें व्यंजन संधि है। प्रश्न संख्या 42। बाकायदा शब्द में समास है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अव्ययी भाव समास है। प्रश्न संख्या 43। अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी में। जैसे मुनि श्रेष्ठ, मुनियों में श्रेष्ठ होगा गंगा जल, गंगा का जल होगा बैल गाड़ी, बैल के लिए गाड़ी, इन सभी में तत्पुरुष समास है। प्रश्न संख्या 44। अलंकार में किस उपसर्ग का प्रयोग है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी अलम धन कार होता है। प्रश्न संख्या 45। प्रागैतिहासिक में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए प्राक उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रश्न संख्या 46। आहा आप आ गए वाक्य में आहा शब्द है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आहा अव्यय शब्द है। प्रश्न संख्या
47 दरवाजे पर कोई खड़ा है में सर्वनाम का भेद है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। प्रश्न संख्या 48 निम्नलिखित में से कंगन का तत्सम रूप कौन सा है? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, कंकड़ होता है। प्रश्न संख्या 39 निम्नलिखित में अरविंद किसका पर्यायवाची शब्द है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, पंकज का पर्यायवाची है। प्रश्न संख्या 50 रचना या बनावट के आधार पर शब्द का भेद है। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त सभी, डी वाला इसका सही उत्तर है। रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़, ये तीनों रचना या बनावट के आधार पर भेद हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।